सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी का क्लास 6 का हिस्ट्री बुक जिसका नाम है आवर पास्ट, उसका चैप्टर नंबर 11 बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स का सारा एक्सरसाइज का सॉल्यूशन, यानी सारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है लेट्स रिकॉल, यानी आइए याद करें। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है मैच द फ्लोइंग, निम्नलिखित को मिलान कीजिए। इसमें है स्तूप, शिखर, मंडप, गर्भगृह, गर्भगृह का प्रदक्षिणा पाठ। इसमें है पैलेस वेयर द इमेज ऑफ द डाइटी इज इंस्टॉल्ड, माउंड सर्कुलर पाथ अराउंड द स्तूप, पैलेस इन टेम्पल वेयर पीपल कुड असेंबल, टावर। तो इसका मैच करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा स्तूप का माउंड, फिर शिखर का हो जाएगा टावर, मंडप का हो जाएगा पैलेस इन टेम्पल्स वेयर पीपल कुड असेंबल, गर्भगृह का होगा पैलेस वेयर द इमेज ऑफ द डाइटी इज इंस्टॉल्ड, वह स्थान जहाँ देवता की प्रतिमा स्थापित हो। नेक्स्ट है प्रदक्षिणा पाठ, सर्कुलर पाथ अराउंड द स्तूप, स्तूप के चारों ओर बिताकर पथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें है फर्स्ट में ब्लैंक वाज अ, क्वेश्चन नंबर 2 में फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें फर्स्ट है ब्लैंक वाज अ ग्रेट एस्ट्रोनॉमर, महान खगोल शास्त्री थे, कौन थे। तो यहाँ पर होगा आर्यभट्ट वाज अ ग्रेट एस्ट्रोनॉमर। सेकेंड में है स्टोरीज अबाउट गॉड्स एंड गॉडेस आर फाउंड इन द ब्लैंक, यहाँ होगा पुराण्स। नेक्स्ट है थर्ड में ब्लैंक इज रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑथर ऑफ द संस्कृत रामायण, क्या होगा वाल्मीकि इज रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑथर ऑफ द संस्कृत रामायण। फोर्थ में ब्लैंक एंड ब्लैंक आर टू तमिल इपिक्स, तो यहाँ पर होगा शिल्पादिकरम और मणि मेकलाई आर टू तमिल एपिक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, लेट्स डिस्कस। Make a list of the chapter in which you find mention of metal working. What are the metal object mentioned or shown in those chapter? इसमें होगा आंसर द चैप्टर आर फर्स्ट इन द अर्लियर cities, copper was used to making tool and weapon, gold and silver are used to make ornaments and vessels. Next है what books and burials tell us iron tools and weapon ornaments of gold. Third, kingdom, kings and the early republic, iron ornaments. Next, vital village and thriving towns, iron tools. Next, trader, pilgrims and kings, gold was given as a gift. Next, building, painting and books, iron pillar, gold jewelry. Next question है question number 4. Read the story on page 130 NCERT book. In what ways is the Monkey King similar to or different from the kings you read about in chapter 6 and chapter 11? इसका मतलब हुआ पृष्ठ 130 पर कहानी पढ़े, अपने अध्याय 6 और 11 में किस प्रकार बानर राजा के बारे में पढ़ा और उन राजाओं से किस प्रकार ये भिन्न है। तो इसका आंसर लिखेंगे हम लोग। द मंकी किंग वाज अ ग्रेट किंग हु लिव्ड ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा रिवर इन द हिमालयस। ही वाज हैविंग 80,000 फॉलोअर्स। दे फेड ऑन द फ्रूट ऑफ अ स्पेशल मैंगो ट्री which was very sweet. The king we have read about in chapter 6 and chapter 11 used to have permanent armies, but some of their soldiers were supplied by Samathas. This army did not eat fruit but used to eat wheat, rice, etc. They occupied the highest position in society. Next लिखेंगे in this chapter we came to know about bigger states known as Janpads and Mahajanpads. In both types of state, the position of the king was hereditary, but the king had to feel the pulse of the public.
He used to work for the welfare of his subject, otherwise he could be removed when the situation demanded. Next है question number 5. Find out more and tell a story from one of the epics. अधिक जानकारी प्राप्त करें और किसी एक महाकाव्य की कहानी सुनाएं. जिसमें होगा आंसर. The Ramayana contains the story of Hanuman and other monkey. They promised to help Ram in his search for Sita. Hanuman had special power that enabled him to reach Sri Lanka in spite of many difficulties. He found the whereabouts of Sita, who was kept in Ashok Vatika by Ravan. He also set Lanka on fire. He also brought Sanjeevani herbs to treat Lakshman. He remained of Ram. Next question है question number 6. Let's do. List some steps that can be taken to make building and monuments accessible to differently abled people. विकलांग लोगों के लिए इमारतें और स्मारकों को सुलभ बनाने के लिए उठाए जा सकने वाले कुछ कदमों की सूची बनाइए. इसका आंसर हम लिखेंगे. Steps can be taken to building and monuments accessible to differently abled people. First, slopes can be created for the movement of wheelchair or height of stair be reduced. Next, there can be audio guides for the visual impaired. Next, toilets and other public facilities should suit their needs. Next, volunteer may be employed to help these people. Next question है question number 7. Question number 7 में है try and list as many uses of paper as you can. कागज़ के अधिक से अधिक उपयोग की सूचीबद्ध करने का प्रयास करें. इसका आंसर हम लिखेंगे. पेपर कैन बी यूज इन मैनी वेज. कागज़ का प्रयोग कई प्रकार से किया जा सकता है. फर्स्ट, इट इज़ यूज एज राइटिंग मटेरियल, बुक्स, न्यूज़पेपर, etc. नेक्स्ट, इट इज़ यूज फॉर रैपिंग गुड्स and small articles. Next, it can be used as a packing material. Next point, in case there is an emergency and war-like situation, people are advised to cover the window panes with paper. Next, corrugated sheets made of paper can be made into boxes for carrying goods. Next है question number 8. If you could visit any of the palaces described in this chapter, which would you choose and why? यदि आप इस अध्याय में वर्णित स्थानों में से किसी एक पर जा सकते तो आप किसे चुनेंगे और क्यों? तो इसका आंसर हम लिखेंगे. If I get an opportunity to visit any one of the palace, I would plan to go महाबलीपुरम. अगर मुझे इनमें से किसी भी एक स्थान पर जाने का अवसर मिलता तो मैं महाबलीपुरम जाने का योजना बनाऊंगा. The main reason are, यह मुख्य कारण है. It is built of waterfront near the Bay of Bengal. यह बंगाल की खाड़ी के पास तट पर बना है. नेक्स्ट है both monolithic and structured temple are built in the same complex. अखंड और संरचनात्मक दोनों मंदिर एक ही परिसर में बने हैं. नेक्स्ट, the beauty of the temple cannot be surpassed by other. मंदिरों की सुंदरता को कोई और नहीं बढ़ा सकता. नेक्स्ट, मोनोलिथिक टेम्पल आर स्किलफुली चिसेल्ड ऑन एंड स्कल्प्टेड. अखंड मंदिर कुशलता से तराशे गए हैं, स्वाभिमता वाले और तराशे गए हैं. नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द टेम्पल आर इंटैक्ट. दे हैव नॉट बीन डिस्ट्रॉयड बाय बैगेज ऑफ टाइम. अधिकांश मंदिर बरकरार है, वे समय से अनियमितताओं से नष्ट नहीं हुए. तो दोस्तों, हम लोगों ने इस वीडियो में NCERT का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 11 बिल्डिंग, पेंटिंग एंड बुक्स का सारा क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया. तो अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों.